क्लास 9 के बच्चे ध्यान देंगे। ऐसे तो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो शॉर्ट किया हुआ है। इसमें कुछ लॉज पढ़ने हैं जो इस चैप्टर से इंक्लूड है, लेकिन आपको चूँकि 10th क्लास में समस्या ना हो इसलिए क्या है कि आपको यह चैप्टर संपूर्ण पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले बात यह आती है कि मैटर होते क्या है। व्हाट आर मैटर्स? मैटर्स वो होते हैं एनीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह छेके, उसको मॉस हो, उसका वॉल्यूम हो, ऐसे चीज़ों को हम लोग मैटर कहते हैं। ये हमारे चारों तरफ हैं, ठीक है। यानी कि मैटर सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ बातें आपकी किताब की बताई हुई हैं जो ध्यान देने लायक है। हम लोग के पदार्थ है ना, पदार्थ हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, यानी कि क्षितिजल पावक है ना, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यह हमारे शरीर का कंपोनेंट कहा गया है वेदों में, पुराणों में, है ना। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर जो है उन्होंने भी ऐसी बातें पदार्थ के बारे में, है ना, ये जो आपके मैटर्स हैं इनके बारे में रिसर्च उन्होंने किया, क्लासिफाई किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी जो आपके मॉडर्न में जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें दो तरह से मैटर की क्लासिफिकेशन की गई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और chemical nature. In this chapter we shall learn about the matter based on physical property. Chemical aspect of the matter will be taken in the subsequent chapter. इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग मैंने इसी चैप्टर में या इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में आता है मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। चलिए इसको इस तरह समझ सकते हैं कि घर क्या चीज़ से बना होता है, दीवालों से, और ये दीवाल किससे बने होते हैं, ईंटों से बने होते हैं। छोटे छोटे ईंट मिल करके दीवाल जो है उनसे खड़ा किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कैसे? समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान है, ये घर पे भी किया जा सकता है। आप लोग कैसे करेंगे तो देखिए, ये गिलास है ना, जैसा कि आपको अब थोड़ा देर में दिखाई पड़ेगा। ये गिलास है ना, इसमें आपको नमक ऐड कर देना है। देखिए गिलास है, गिलास को आपको नाप लेना है कितना पानी है। अब इसमें एक चम्मच ऐड करके एक चम्मच नमक ऐड करके मिला देना है। अब देखना है कि क्या पानी बढ़ा, क्या बढ़ा? नहीं, पानी नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि यह छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नमक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये आपस में क्या हुए कि दोनों मिल गए, डिज़ोल्व हो गए यानी डिसअपेयर हो गए, यानी कि वह उसमें घुल गए। इसलिए क्या है कि इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये नमक और पानी के घोल में के वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आया। तो है क्या कि अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ नेचर। ये पार्टिकल ऑफ नेचर कितने छोटे हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट लिया जाए। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपके घर में पेन का इंक होगा, डिटॉल होगा, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके 2 से 3 ही आपको बूंद डालने हैं 100 ml वाटर में, ठीक है। 100 ml वाटर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैसा नापने वाला ना मिले तो गिलास होनी चाहिए। तो यहाँ गिलासों की संख्या इस तरह से देखिए, ये रहे गिलासों की संख्या, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 1 2 3 4 5 गिलासें चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत में देखिए कलर क्या हुआ, ठीक है। हर हमेशा आपको क्या करना है कि 10 ml निकाल करके लास्ट तक ले जाना है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग,
इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए किसी कलर का इस्तेमाल करते हैं। घर में नील आसानी से मिल जाता है, नील का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम लोग परिवर्तन देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसका कलर जो है फेड पड़ गया, सैड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे, है ना। पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके पार्टिकल्स हो गए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम लोग जांचेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, ये भी हम कैसे करेंगे? तो देखिए नींबू पानी, चाय, कॉफ़ी, ये सब जो बनता है ये भी एक्सपेरिमेंट है इसका, है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव, देखिए कैसे हम लोग ये एक्टिविटी ऊपर वाला भी जो किया ये भी आपको शो करता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, देखिए ये जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, अभी मैं दिखाता हूँ। नमक और पानी वाला ये भी एक्टिविटी दिखाता है कि पार्टिकल्स के नेचर में स्पेस होता है, ठीक है। माने पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें स्पेस होता है, ठीक है, मैटर के। तो इस जैसे ही हम लोगों ने नमक डाला तो नमक के पार्टिकल्स जो है पानी के अंदर चले गए और इस तरह से डिसअपियर हो गए। उसी तरह से आपके घर में चाय बनता होगा, कॉफ़ी बनता होगा, लेमनॉइड बनता होगा, तो उसमें जितने सारी चीज़ें ली जाती है वो उसमें डिज़ोल्व होकर के डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। आप कपूर का एक टुकड़ा लेकर के पानी में डालें, देखेंगे वो अपने आप घूमता रहेगा, है ना। तो पार्टिकल्स के नेचर ही होती है कि वह घूमते रहते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ है, जैसे आप इंस्टेंट स्टिक लीजिए और इसको क्लास में चलाइए, घर में चलाइए, धूप बत्ती हुआ, अगरबत्ती हुआ, इसको जलाते हैं तो पूरा पूरा फैल जाता है। टेक 2 ग्लास ब्रेकर फिल्ड वाटर, पुट ब्लू और रेड इंक, है ना। और ब्रेकर जैसे हम लोग डालते हैं तो उसको बिना कुछ किए हुए अपने आप बीकर में वो पूरा फैल जाता है, ठीक है। ड्रॉप एक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट आपके घर में तो नहीं होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, वैसा कुछ कलर ले ले जिससे क्या है कि जैसे डिटॉल भी ले सकते हैं या फिर वैसा चीज़ ले जिससे कलर चेंज हो जाए पानी का। तो आप देखते हैं कि आपको बिना चलाए ही ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो यह शो करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। Our particles of matter are continuously moved due to a specific function, kinetic energy of particles। तो काइनेटिक एनर्जी जो सबसे ज़्यादा हाई होता है वो गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम होता है तो किस में? सॉलिड में, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। देखिए ये बिहू डांस हो रहा है, लोग कैसे हाथ बांध करके एक दूसरे से डांस कर रहे हैं। तो अगर बंधे हुए नहीं होते तो पानी जो फ्लो करता है वो उस तरह से फ्लो नहीं करता। या फिर आपके घर है ईंटों से बने हुए हैं, ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक हैं सॉलिड के, इसलिए क्या है कि आपका घर जैसे तैसे ही वैसे ही रहता है ना। इस वजह से क्या है कि हमने जाना कि पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं तो ज़रूर ही इस वीडियो के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।